हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के? सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। कई बार मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, टेलीग्राम के ऊपर पूछते हैं कि सर एग्जेम्पशन और डिडक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि क्या एग्जेम्प्ट है और किस चीज़ का डिडक्शन मिलता है। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जेम्पशन हो या डिडक्शन हो, दोनों सिचुएशन में हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है, लेकिन उसके बावजूद एग्जेम्पशन और डिडक्शन में एक बहुत बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस मैं आज आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अलॉन्ग विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। कल 18 तारीख को 18th ऑफ अप्रैल को अनअकैडमी के ऊपर हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं एक कॉम्बैट का स्कॉलरशिप टेस्ट। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके अंदर आप लोगों के सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे जाएंगे। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने देने होंगे टेस्ट के अंदर, और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स इस कॉम्बैक्ट सीरीज के अंदर स्कोर करता है, टॉप रैंक्स स्कोर करता है, उसको अनअकैडमी की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। ये जो टोटल स्कॉलरशिप है, इसका वर्थ रहेगा 1 करोड़ का। ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। मैंने ये कहा कि टोटल जितना भी स्कॉलरशिप है उसका वर्थ 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, कुछ आपके दोस्तों यारों को मिलेगा। इस स्कॉलरशिप के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरा यूनिक कोड यूज करना होगा, जो है सीए जोहर। आप सीए जोहर यूनिक कोड यूज करके आप स्कॉलरशिप का टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप अमंग टॉप रैंक होल्डर्स होंगे तो अनअकैडमी की तरफ से आपको हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे ऑन द प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल एज ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। कल संडे है, कल दोपहर एग्जैक्ट 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट स्टार्ट होगा। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सब स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर करेंगे। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं सर एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में क्या फ़र्क है, तो एक बहुत 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 बेसिक सा फ़र्क आता है। और वो बहुत बेसिक सा फ़र्क ये है कि जब कभी भी आप किसी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं ग्रॉस इनकम कैलकुलेट करते समय, आप ग्रॉस इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप किसी पर्टिकुलर हेड की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं या अदरवाइज आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसी कोई भी इनकम जिसको आप ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम। और कोई भी ऐसी इनकम जिसको आपने ग्रॉस इनकम में इंक्लूड कर लिया, और ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करने के बाद जब आप उसको ग्रॉस इनकम में से लेस करेंगे तो आप उसको बोलेंगे डिडक्शन। और ध्यान देना, ग्रॉस इनकम आपकी पर्टिकुलर हेडिंग में भी हो सकती है, और इसी प्रकार से ग्रॉस इनकम आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी हो सकती है। यही बात मैंने यहां पे आप लोगों को लिख के दी है। द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्टेड इनकम एंड डिडक्शन, व्हेन इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस इनकम, देन इट इज कॉल्ड एज एन एग्जेम्प्टेड इनकम। अगर आपने किसी इनकम को ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं किया, तब आप उसको बोलेंगे कि आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है। एंड वंस income is included in the gross income and thereafter it is reduced from the gross income, then it is called as deduction. एक बार आपने ग्रॉस इनकम में इंक्लूड कर दिया, उसके बाद जब आप ग्रॉस इनकम में से रिड्यूस करेंगे तब आप उसको बोलेंगे डिडक्शन। इसका मैंने आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया स्टूडेंट्स को। मैंने कहा कि साहब एक व्यक्ति है मिस्टर ए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, और उसको सैलरी मिल रही है 90,000 रुपये महीने के हिसाब से,
और वो रिटायर होता है मार्च 2021 में। उसको रिटायरमेंट के टाइम पे 20,000 रुपये की ग्रेच्युटी मिलती है, सैलरी तो ऑलरेडी उसको मिल ही रही थी, और साथ साथ में मैंने ये कहा कि उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 5,000 रुपये महीने का। 5,000 रुपये महीने का एंटरटेनमेंट अलाउंस है, रिटायरमेंट से पहले उसको मिल रहा है। और मैंने आपको कहा कि आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करिए। अब अगर आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो सैलरी का अमाउंट आता है 90,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, दैट विल बी 10,80,000 रुपये। एंटरटेनमेंट अलाउंस का 5,000 रुपये महीने के हिसाब से पूरा 60,000 रुपीज हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्यों पूरा इंक्लूड करेंगे? पूरा इस वजह से इंक्लूड करेंगे क्योंकि एंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन नहीं होता, उसका डिडक्शन होता है। डिडक्शन से हमारा मतलब यह है कि आप पहले पूरे का पूरा पैसा ग्रॉस इनकम में इंक्लूड करेंगे, उसके बाद आप ग्रॉस इनकम से उसे रिड्यूस करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ग्रेच्युटी की बात करें, ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए की है। ये जो 20 लाख की ग्रेच्युटी है, ये सारा का सारा 20 लाख का पैसा एग्जेम्प्ट होगा। जब हम लोग कहते हैं सारा का सारा पैसा एग्जेम्प्ट होगा, इसका मतलब आप ग्रेच्युटी का कुछ भी पैसा ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करते समय इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर आपने कुछ भी ग्रॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया तो फिर ये कहलाएगा आपका एग्जेम्पशन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्रेच्युटी है वो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है, और उसको इंक्लूड ना करके हमारी ग्रॉस सैलरी आ रही है 11,40,000 रुपए। अब इसके अंदर से डिडक्शन लेस किए जाएंगे। आपको अच्छे से याद है सैलरी में 3 डिडक्शन है। सेक्शन 16 क्लॉज 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का, सेक्शन 16 क्लॉज 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपये का, और साथ साथ में प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स की कोई अगर इंफॉर्मेशन गिवन होती तो मैं वो भी लेस कर देता। जब आप ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करने के बाद लेस करते हो या ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड करने के बाद लेस करते हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्शन। तो यहां पे जो टैक्सेबल सैलरी है वो है 10,85,000 रुपये डिडक्शन लेस करने के बाद। और मेरे बेटा याद रखिएगा, डिडक्शंस के तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, डिडक्शंस के तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं, लेकिन एग्जेम्पशन से रिलेटेड हमारे इनकम टैक्स के कानून में एक ही सेक्शन गिवन है, वो है सेक्शन नंबर 10। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 एग्जेम्प्टेड इनकम्स के चैप्टर में डिस्कस किया है डिटेल में। और ये एक छोटा सा वीडियो था, एजुकेशनल वीडियो था, जहाँ पे मैंने कोशिश करी, प्रयास करा आपको समझाने का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। आज के लिए यहां तक, बाय बाय, टिल द टाइम आई मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।